हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीएसएसपी की ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरें। रजिस्ट्रेशन से लेकर के लास्ट फीस और फाइनल सबमिट तक हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। साइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाएगा। अगर हम पहले से रजिस्ट्रेशन है तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट साइन इन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन भी हम कर सकते हैं और साइन इन करने के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ, 10th के रोल नंबर, पासिंग ईयर और हमें अपने जो पासवर्ड है वो अपन को इंसर्ट करने पड़ेंगे और साइन इन करेंगे। अगर हम अपने पासवर्ड भूल गए हैं तो हम यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें हमारी जो 10th की इन्फॉर्मेशन है वो ही डाल के हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। इसके बाद अगर मान लो अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद हमारी 10th के रोल नंबर और इसके बाद पासिंग ईयर जो हमने 10th क्लास पास करी थी। इसके अलावा यहाँ पे हमें जेंडर सेलेक्ट करना है। इस तरीके से हमें सारी डिटेल्स फिलअप करनी है स्टेप बाय स्टेप। कंप्लीट डिटेल्स भरने के बाद OTP हमें मिलेगा। उस OTP को हमें यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स भरनी होगी, जिसमें हम या तो अपने आधार कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अगर हमारे पास आधार कार्ड नहीं है तो हम यहाँ पर नो करेंगे। नो करने के बाद हमारे पास पैन कार्ड, लाइसेंस वगैरह अगर कुछ है तो हम यहाँ पे उसकी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं और उसका हमें एक फाइल अटैच करनी पड़ेगी, इमेज फॉर्म। अंडरटेकिंग पर राइट क्लिक करने के बाद हम अपनी पूरी डिटेल्स को एक बार फिर से प्रीव्यू कर सकते हैं। एक बार अच्छे से चेक करने के बाद हम यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें यहाँ पे बनाना है। फाइनल सबमिट करने के बाद हमें दोबारा वापस साइन इन करना पड़ेगा, जिसमें हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, 10th के रोल नंबर, पासिंग ईयर इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पर हम अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे पहुँच जाएंगे। हम इसमें से जो भी मॉडिफाई करना चाहते हैं उसको यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर न्यू एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें अलग अलग पोस्ट के नेम दिखाई देंगे। हम जिसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसके आगे हमें अप्लाई नाउ दिख रहा है। उस पर क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट फॉर्म भरने वाली फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स हमारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से मिल जाएगी। परमानेंट एड्रेस हमें यहाँ पे फिलअप कर देना है और अपना पिन कोड एंटर कर देना है। कैटेगरी में हमें, अगर हम जनरल सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि OBC या फिर अदर कास्ट हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमें OBC का या फिर अदर कास्ट का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने से पहले हमें नीचे की तरफ नोट को पढ़ना होगा, जिसमें दिया हुआ है कि 50 KB से 300 KB तक हमारी फ़ोटो की साइज़ होगी, या फिर पिक्सल में भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो हम फ़ोटो है उसको पेंट के अंदर साइज में बना सकते हैं। फ़ोटो अपलोड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, जिसकी साइड में मेंशन की हुई है। अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन,
और अपलोड राइट थंब इम्प्रेशन को भी हमें जो साइज़ दी हुई है उसमें अपलोड करना होगा। इस साइज को हम या तो गूगल की हेल्प से भी बना सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें अपनी क्वालिफ़िकेशंस को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मिनिमम हमें ग्रेजुएशन वाली अपनी डिग्री है उसको कंप्लीट होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे और हमारी परसेंटेज हम यहाँ पे 2 डेसिमल तक हमें अपनी परसेंटेज को लिखना है। कौन से स्टेट से हमने ये क्वालिफ़िकेशन की है सेलेक्ट कर लेना है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी और पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पे हमें लिख देना है। और इसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट, हमें यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है और अपने डेटा को सेव कर लेना है। अगर आपके पास कंप्यूटर रिलेटेड कोई क्वालिफ़िकेशन है या फिर कोई अपन ने कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। इसके बाद डेटा को सेव कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में एडिट डिटेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे हम हमारी पर्सनल डिटेल्स, फ़ोटो, साइन और क्वालिफ़िकेशन को फिर से एक बार एडिट कर सकते हैं। अच्छे से चेक करने के बाद हम अपने डिटेल्स को एडिट करके यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर डिक्लेरेशन पे टिक करने के बाद हम यहाँ पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर टिक कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं लग रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, प्रिंट एप्लीकेशन पर जाना है। यहाँ से सेलेक्ट पोस्ट अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए हमने अप्लाइड किया है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से उसकी फाइनल प्रिंट हमें निकाल लेनी है। इस फॉर्म को भरने से रिलेटेड आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा।